आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ यह तृणिवनिया मूलम घेतूण निगया, एगोत्थ लह इलाहम एगो मूलेन आगओ, एगो मूलम पिहारिता आगओ तत्थवाणियो, ववहारे उपमा ऐसा एवं धम्मे बयान है। मानुसत्तम भवे मूलम लाभो देव गई भवे। मनुष्य जीवन दुर्लभ बताया गया है और इस दुर्लभ जीवन को प्राप्त कर जो मनुष्य इसका धर्म के संदर्भ में लाभ उठा लेता है, वह मानो धन्य बन जाता है, कृतकृत्य बन जाता है। जो मनुष्य इस मानव जीवन को प्रमाद में, पापों में, व्यसनों में गंवा देता है, वह एक अभागा आदमी होता है। तो इस जीवन को जो गंवा दे वो आदमी कैसा होता है? ते धत्तूर तरुं वपन्ति भवने प्रोन्मूल्य कल्पद्रुमं, चिंता रत्न मपास्य काच सकलम स्वीकुर्वते ते जड़ः, विक्रीयद्विरदं गिरीन्द्र सदृशं क्रीणन्ति ते रासभं, ये लब्धं परिहृत्य धर्म मधमा धावन्ति भोगाशयः। कि धर्म का मौका प्राप्त भी हो गया पर आदमी धर्म को तो छोड़ देता है। प्राप्त कोई धर्म हो गया, उपदेश मिल गया, थोड़ा ज्ञान मिल गया, धर्म का रास्ता भी मिल गया, पर आदमी धर्म के रास्ते को भी छोड़ देता है। क्यों? भोगाशयः, भोग की चेतना, भोग का आशय प्रबल बन गया, धर्म को छोड़ दिया और भोगों में लिप्त हो गया। जैसे व्यसन हैं और पाप हैं, चोरी आदि भी हैं, सारे भोगमय जीवन बन गया। तो धर्म को छोड़कर भोगमय बन जाना, जो ऐसा करता है वो आदमी कैसा होता है? कई उदाहरण दिए गए हैं सूक्ति मुक्तावली ग्रंथ में कि एक आदमी के घर में कल्प वृक्ष था। वर्तमान में तो कहाँ कल्प वृक्ष है कि नहीं, कहीं दुनिया में, इस मनुष्य जगत में, पर एक कल्प वृक्ष की बात आती है। यौगलिक काल में पहले कल्प वृक्ष होते, ये बात आती है। तो किसी के घर में मानो कल्प वृक्ष हो गया, उग गया। अब वो आदमी देखता है, अरे मेरे घर में तो कल्प वृक्ष उग गया, इतना बढ़िया वृक्ष है। पर कोई मति भ्रम सा हो गया कि नहीं नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे तो धतूरे का पेड़ चाहिए। वह थोड़ी सी जगह थी घर में, वो खुला मैदान छोटा सा था, कहा मुझे तो धतूरे का पेड़ लगाना है, कल्प वृक्ष मुझे नहीं चाहिए। वह कल्प वृक्ष को प्रोन्मूलित कराता है, उखड़वाता है या उखाड़ता है, और फिर धतूरे का पौधा, धतूरे का बीज वपन वहाँ करता है। अब कल्प वृक्ष घर में था, उसको उखाड़ के फेंकना और धतूरे का पौधा लगाना, ये कैसी बुद्धिमत्ता है? बुद्धिमत्ता है भी क्या ये? एक दूसरा आदमी, कहीं से चिंतामणि रत्न मिल गया। अब सोचा, अरे चिंतामणि रत्न, जान लिया कि चिंतामणि रत्न है। कहा नहीं नहीं, मुझे चिंतामणि रत्न नहीं चाहिए। चिंतामणि रत्न को तो फेंक दिया, कोई बाहर कांच का टुकड़ा पड़ा था, उसको लेकर घर में रख लिया। ये आदमी कितना नादान,
चिंतामणि रत्न को तो फेंकना और कांच के टुकड़े को उसकी जगह घर में रखना। अब एक तीसरा आदमी, उसके पास गजराज, गिरिंद्र मेरू पर्वत जैसा गजराज, ऊंचा ऊंचा गजराज हाथी था, घर में था। क्या अक्ल घूमी या अक्ल गांव चली गई, उसको तो बेच दिया, उस हाथी को बेच दिया। तो कहा हाथी तो बेच दिया, अब मैं गधा खरीदूंगा। अब गधे को लाकर घर में रख लिया। हालांकि गधा भी प्राणी है, गधा भी आखिर एक पशु है, कोई गधा से नफरत क्यों करें। परंतु जो उपमा की और जो एक संसार में समझाने की बात है, संसार में ऐसे गधे की सवारी को ऐसे बढ़िया नहीं माना जाता है। पहले ये मतलब इतना एक मजाक में वो कहते कि गधा गाड़ी को मिनिस्टर गाड़ी बोलते। वो उधर राजस्थान में थोड़े विनोद के लहजे में गधा गाड़ी को वे मिनिस्टर गाड़ी बोल के पुकारते थे। तो कोई यूँ अच्छा सभ्य आदमी धनवान कोई गधा गाड़ी पे कोई नहीं बैठता आमतौर से। कोई बैठे तो उसको थोड़ा सा हल्की बात, गधे गाड़ी पर बैठे हल्का माना जाता। तो इसी श्लोक में भी यही भाव मानो प्रस्तुत किया गया कि हाथी को बेचकर गधे को वो खरीद लेता है। ये आदमी जैसे नादान कहला सकते हैं कि कल्प वृक्ष को उखाड़कर धतूरे का पौधा लगाना और साथ में चिंतामणि रत्न को आदमी फेंकता है, कांच के टुकड़े को घर में रखता है और गिरिराज के समान गजराज को बेचकर गधे को खरीदता है। ये नादानगियां प्रतीत होती है, लगती है। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं ये लब्धम परिहृत्य धर्मम अधमा धावन्ति भोगाशया। वे अधम आदमी हैं जो धर्म मिल जाए फिर उसको छोड़कर के भोग आशय वाले भोगों की तरफ दौड़ते हैं। मानव जीवन कोई चिंतामणि रत्न से कम नहीं, मानव जीवन कल्प वृक्ष से कम नहीं। और यह मानव जीवन गजराज के सामने तो बहुत ही ऊंची चीज है। मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है, तो इसको खो देना, पापों में समय बिता देना, व्यसनों में व्यस्त हो जाना, यह अभाग्यपन की बात हो सकती है। तो अब मानव जीवन का लाभ उठाना है वैसा का वैसा रह जाना, नुकसान में चला जाना, तीन चीजें हो सकती है। एक आदमी है जो इस मानव जीवन में पाप करता है, धर्म ध्यान तो करता ही नहीं है, सामायिक धर्म ध्यान उपासना वो तो करता ही नहीं है। उल्टा बेईमानी, धोखाधड़ी, हिंसा, हत्या, शराब, गांजा, व्यसन आदि आदि चीज़ों में रचा पचा रहता है। साधु संतों का तो द्वार कभी देखता ही नहीं है मानो। तो ऐसा आदमी जो एक तरह से पापात्मा है, दुरात्मा है, वह आदमी मर कर के हो सकता है नरक में चला जाए, त्रियंश गति में चला जाए, पशु आदि की योनि। इसका मतलब जो मानव जीवन की पूंजी मिली थी उसको खो दिया और नीचे चला गया। नरक त्रियंश गति में जाने का मतलब मानव जन्म की पूंजी को खोकर वो नीचे और नीचे चला गया। एक आदमी, दूसरा उदाहरण के लिए, वो कोई धर्म ज्ञान तो नहीं करता, सामायिक है और कोई तपस्या साधना वो तो नहीं करता है, परंतु पाप भी ज़्यादा नहीं करता, कोई ज़्यादा गहरा पाप भी नहीं करता, भला आदमी है। न धर्म ध्यान न अधर्म का ध्यान, न पाप और न कोई बहुत पुण्य धर्म वाली बात है। वह आदमी मरकर हो सकता है वापिस मनुष्य के रूप में
पैदा हो जाए, जन्म ले ले। यानी जो मानव जन्म की पूंजी मिली थी उसको न तो खोया न बढ़ाया, न कमाया न गमाया, वो बीच का आदमी है, मूल पूंजी को सुरक्षित रख लिया है। अब एक तीसरा आदमी है, मानव है, वो विशेष कोई पाप नहीं करता, न धोखा हत्या ऐसे पाप नहीं करता, और मानव जीवन में श्रावकत्व को स्वीकार कर ले, अच्छा श्रावक बन जाए, या श्रावक न भी बने पूरा, तपस्या करता है, निर्जरा अकाम निर्जरा भी कर देता है, और कोई साधु भी बन जाए, सराग संयम साधुपना अच्छा पालता है। ऐसा जो आदमी है जो मानव जीवन में साधु बनकर साधना करता है, या श्रावक बनकर भी अपनी साधना करता है, या श्रावक भी नहीं बना तो तपस्या कुछ करता है, बाल तपस्वी है, अकाम निर्जरा करता है, तो ऐसा आदमी मरकर के देव गति में पैदा हो सकता है। यानी जो मानव जीवन की पूंजी थी उसको बढ़ा लिया और देव गति को प्राप्त हो गया। तो ये 3 प्रकार के मानव होते हैं। एक प्रकार के मानव जो मरकर के नरक अथवा त्रियंच गति में जाने वाले, दूसरे प्रकार के मानव मरकर के वापस इंसान बनने वाले, मानव जन्म लेने वाले, और तीसरे प्रकार के मानव मरकर के देव गति में जाने वाले। मोक्ष में चला जाए वह तो बहुत ही सर्वोत्तम बात है, इस जीवन से मोक्ष में चला जाए। कितने जीव, अनंत जीव आज तक इस मानव जीवन से सीधे मोक्ष में गए हैं, उनका तो लाभ का कोई कहना ही क्या, जो मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। भगवान महावीर जैसे हमारे 24 तीर्थंकर इस अवसर पीढ़ी में यहाँ जो हुए, और भी कितने केवल ज्ञानी जो हुए हैं, वे सारे के सारे मानव जीवन से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तो वे तो परम आत्माएं हैं जो मोक्ष में चली गई हैं। मोक्ष में नहीं जा सके, संसार में ही आत्मा भ्रमण करती है, तो देवगति में गई है। तो भी एक विशेष बात है, हालांकि देवगति में भी अंतर है, आसातना देवों की न हो, देवगतियों में भी अनेक प्रकार के स्तर हैं। जो सम्यक्त्वी इंसान है, सम्यक्त्वी मनुष्य है, सम्यक्त्वावस्था में आयुष्य बंद करने वाला है, वह मरकर के देवगति में भी वैमानिक देवगति में जाएगा। न ज्योतिष्क में, न व्यंतर में, न भवनपति में। नरक का तो सवाल ही नहीं है, त्रियंच का सवाल ही नहीं है, और वापिस मनुष्य भी नहीं बनता है। तो न नपुंसक न स्त्री पुरुष के रूप में, तो वह सम्यक्त्वी जीव देवगति में भी ऊंची गति यानी वैमानिक देवगति में जाकर के पैदा होता है। तो यह सम्यक्त्वी होना, एकदम दृष्टिकोण सम्यक हो जाए तो कितना लाभ है कि कितनी चीज़ों से छुटकारा मिल गया। सम्यक्त्व अवस्था में जब नरक का आयुष्य नहीं बन सकता, कितनी बड़ी सफलता है। त्रियंच गति का नहीं, सब नो, सब इंटू लगा दिए गए। नो नरक गति, नो त्रियंच गति, नो मनुष्य गति, नो भवनपति, नो जंतर, नो ज्योतिष्क, नो नरक नहीं, त्रियंच नहीं, ठीक बाद में वापिस मनुष्य नहीं, मनुष्य से मनुष्य भी नहीं, और भवनपति नहीं, जंतर नहीं, ज्योतिष्क नहीं, आगे स्त्री नहीं, नपुंसक नहीं, ओनली देवगति यदि मोक्ष में नहीं जाएगा तो, और ओनली पुल्लिंग। तो कितनी बड़ी एक सफलता है सम्यक्त्व प्राप्ति से जो होती है। तो यह मानव जीवन है, इसमें दृष्टिकोण बढ़िया आध्यात्मिक रहे, सम्यक्त्व रहे, चेतना में सम्यक्त्व का भाव रहे,
सम्यक्त्व आ गया है तो मोक्ष तो कभी न कभी मिलना ही मिलना है। एक सीमित मान लें काल, मोक्ष तो मिलना ही मिलना है। इसमें तो एकदम मानो रिजर्वेशन मान लो एकदम हो गया है कि मोक्ष में तो जाना ही जाना है। सम्यक्त्व आ गई है, वो भी एक कालखंड में मान ले। सम्यक्त्व आ गई मतलब अभव्य तो है नहीं जीव, ये पक्की बात हो गई। भव्य भी मिथ्यात्वी हो सकते हैं एक कालखंड तक, परंतु सम्यक्त्व आ गई वो तो भव्य ही है, अभव्य तो है ही नहीं। तो यह मानव जीवन की महिमा है कि मानव जीवन से ही इंसान मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और कोई भी जीव दुनिया का, पशु क्या, आसातना न हो, देव गति वाले देव भी क्या, सीधे मोक्ष में नहीं जा सकते, केवल मनुष्य ही जा सकता है। तो ऐसा महिमा मंडित मनुष्य जीवन वर्तमान में हमें प्राप्त है। तो हम जितना ध्यान दे सकें दें कि यह मानव जीवन तो बीत रहा है, जा रहा है, समय 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 बीत रहा है। हमारे जन्म दिवस आते हैं मनुष्यों के, एक एक वर्ष मानो कम हो रहा है। और तो खुशियाँ होती है कि मेरा बर्थडे जन्म दिवस, तो जन्म दिवस तो है, एक साल कम हो गया है। जितना आयुष्य का योग है उसमें एक वर्ष तो चला गया, कम हो गया है। तो हम ध्यान दें भाई, मैं अपने जीवन का धार्मिक आध्यात्मिक कैसे बढ़िया से बढ़िया उपयोग करूं। आप लोग गृहस्थ हैं, साधु तो वैसे धन्य हैं, हालांकि साधु को भी सोचना चाहिए कि मेरी साधना और कैसे उच्चता को प्राप्त हो सके, और कैसे श्रेणी आरोहण कर दें कुछ भी, और कैसे मेरा ऊर्ध्वारोहण साधना के क्षेत्र में वीतरागता की दिशा में और कैसे हो, कैसे मैं स्वाध्याय आदि के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने आप को ज़्यादा भावित करूं। और साधु को भी उम्र आ गई, अब और ज़्यादा मैं कैसे आत्मा की तरफ लगूं। 80-85 आ गई, अब और ज़्यादा कैसे धर्म शास्त्र स्वाध्याय, आगम स्वाध्याय, जब अपना अपने आप में ज़्यादा रहना, जितना संभव हो सके और ज़्यादा धर्म की चेतना साधु की भी पुष्ट हो जाए। पर आप लोग जो गृहस्थ हैं उनकी विशेष बात है कि गार्हस्थ्य में हैं, तो इसमें कितना कीचड़ में कमल की तरह, जल में कमल की तरह कैसे रहा जा सके। पद्म पत्र कमल पत्र है, निर्लिप्त रहता है जल से, ऐसे कैसे पोखरिणी पलासम, पोखरिणी उत्तरजयनानी के 32वें दिन, पोखरिणी पलासम, कमलिनी का पत्ता जो भी जैसे निर्लिप्त रहता है, वैसे कैसे गृहस्थ अपने गार्हस्थ्य में भी अलिप्त अनासक्त रह सके, कैसे धर्म ध्यान के लिए समय निकाल सके। कि सामायिक जो जैन धर्म और जैन श्वेतांबर 13 पंथ से जुड़े हुए भी सामायिक होती है या नहीं। 50 वर्ष आ चुके हैं, आधी शताब्दी बीत गई है, एक सामायिक रोज एवरेज में हो जाए, ऐसा जितना संभव हो सके भी एवरेज में रोज एक सामायिक हो जाए। वो सुबह सुबह हो जाए, शनिवार की तो खैर शाम की वो एक्स्ट्रा, उसको एक्स्ट्रा मान लिया जाए, ताकि रोज सुबह सुबह की एक सामायिक हो जाए। सुबह बस सुबह सुबह का सामायिक का होना बहुत बढ़िया है। बाकी दिन में और काम धंधे गृहस्थों के होते हैं, आपको कभी ऑफिस जाना, दुकान जाना, परिवार के लिए कोई चीज़ लाना करना, लोगों से मिलना जुलना, समाज के काम और काम, संस्थाओं के काम, कितने काम हो सकते हैं। तो सुबह का समय अपना वो सामायिक के लिए निकाल लिया जाए। फिर वो जो जैसा मान लो गृहस्थ हैं, तो यह धार्मिकता की चेतना और इधर कार्य करें, उसमें कितनी नैतिकता, ईमानदारी, झूठ कपट चोरी, इन चीज़ों से जितना अपने आप को बचा करके रखें,
वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा फालतू किसी से नहीं करना, राड़ आदि बाढ़, राड़ आदि बाढ़, राड़ झगड़ा फालतू किसी से नहीं करना, अपना शांति में मैत्री भाव में रहना। कि लड़ाई झगड़ा गुस्सा कुछ बोलना अपना क्यों करना, शांति में रहो, क्यों किसी को हम अपनी ज़ुबान से कुछ कटु बोल लें। तो अपनी चेतना को निर्मल रखने के लिए ईमानदारी रहे, लड़ाई झगड़ा गुस्सा इनसे बचने का प्रयास, अपना काम से काम, रास्ते से आना रास्ते से जाना, अपना फालतू कोई गलत कामों में पड़ना नहीं, व्यसनों में पड़ना नहीं, शराब बीड़ी सिगरेट गुटखा जर्दा आदि आदि से बच के रहना। यूँ अच्छा जीवन हो, शिष्टाचार हो, शिष्ट अच्छा आचार हो, तो हम मनुष्य जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। तो आप लोग गृहस्थ हैं, इस गृहस्थाश्रम में साधुपना आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। मन में भावना रखनी चाहिए, कभी साधुपना आए न भी आए तो गृहस्थ जीवन में जितना धार्मिकता का सार इस जीवन का निकाल सके वो निकालने का प्रयास यथासंभव करना चाहिए। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासणो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचन्द्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम।
विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।